हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम लोग देखेंगे कि कैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। ये नीट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के बारे में जानेंगे। तो पहला है स्टीम। स्टीम तो आप जानते ही होंगे, तीन प्रकार का होता है स्टीम: अंडरग्राउंड, एरियल और साइबेरियन। अंडरग्राउंड में जो अंडरग्राउंड के अंदर है, जो कहते हैं अंडरग्राउंड। एरियल जो कि जमीन के बाहर, उसको एरियल स्टीम कहते हैं। और जो कि जमीन के आधा ऊपर और आधा नीचे है, उसको साइबेरियन कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में स्टीम के बारे में थोड़ा सा ही दिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्टीम के बारे में बस इतना सा ही दिया हुआ है। हम आप लोगों को पूरा बताने वाले हैं, A to Z स्टीम के बारे में, एक माइंड मैप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम पहला। अंडरग्राउंड स्टीम क्या है? ये स्टोरेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टीम अंडरग्राउंड जो कि जमीन के अंदर होता है, स्टोरेज एंड पेरेनेशन रहता है। मॉडिफाइड टू स्टोरेज फूड एंड हेल्प द प्लांट सर्वाइव अनफेवरेबल सीजन। मतलब ये जो अंडरग्राउंड स्टीम है, जो ग्राउंड के अंदर रहता है, वो फूड का स्टोरेज में हेल्प करता है। तो इसमें चार टाइप होते हैं अंडरग्राउंड का। चार टाइप होते हैं। पहला होता है ट्यूबर। पहला होता है ट्यूबर। देखिए मैं लिख देता हूँ। पहला होता है ट्यूबर, दूसरा होता है राइजोम, तीसरा होता है कॉर्म और चौथा होता है बल्ब। तो पहले हम लोग ट्यूबर के बारे में जानते हैं कि ट्यूबर क्या होता है। तो पहले ट्यूबर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्यूबर के बारे में कहा गया है यहाँ, स्वेलन टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस। मतलब जो इसका जो टिप्स होता है ट्यूबर का, जो ये तो ट्यूबर अंडरग्राउंड में होगा, आप जानते ही होंगे। ट्यूबर अंडरग्राउंड में वो तो लिख रहा है क्या, स्वेलन टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस। मतलब ये जो टिप्स होता है इसका स्वेलेन होता है, मतलब फूला हुआ जैसा होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल इसका ले लो, जैसे पोटैटो है। पोटैटो आप तो आप जानते होंगे। आलू, आलू के बारे में आप तो जानते होंगे। इसका क्या लिखा होगा, लुक फॉर द आइज विच आर नोट्स। ये आइज की तरह दिखता है, इसका नोट्स देख। जैसे ये आलू है, मान लो मैं दूसरा पेन से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक आलू, ठीक है। आलू में आप देखते ही होंगे, जो आलू जब बर्ड्स निकलते हैं उसके ऐसे, मान लीजिए ये आलू है, इसका बर्ड्स ऐसे निकलते हैं, इसको आई भी बोलते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया किसका, ट्यूबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्यूबर का, आपको याद रखना। दूसरा है राइजोम। राइजोम में क्या है, ये ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिना दो सोए। ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिना दो सोए, मतलब ये जो राइजोम है, वो ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली मतलब ग्रो करता है। देखो हॉरिजॉन्टली का मतलब देखो ऐसे, इस प्रकार से। मान लो ये अथी है, ग्राउंड है, ठीक है। इसके अंदर क्या, हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब इस टाइप, मतलब देखो ये ग्राउंड है तो ऐसे। तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है जिंजर और टर्मरिक। जिंजर मतलब जो होता है अदरक, और टर्मरिक, टर्मरिक जानते ही होंगे। जिंजर तो जानते होंगे, ऐसे कुछ होता है ऐसे। तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसका राइजोम का ये एग्जांपल हो जाएगा जिंजर। अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है कॉर्न। कॉर्न भी एक अच्छा एग्जांपल है। इसका एग्जांपल एक, इसका इसका बारे में कहा गया पहला नंबर, तो कहा गया इसका, देखो ये है इम्पोर्टेंट। तो कहा गया ग्रोज वर्टिकली वेरी फ्लेशी एंड कंडेंस्ड। मतलब देखो कॉर्म जो है वो ग्रोज वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ग्रो करता है, और वेरी फ्लेशी एंड कंडेंस्ड रहता है। इसका एग्जांपल है जमीन कांड। जमीन कांड और कोलोकासिया। कोलोकासिया इसका एग्जांपल, और जमीन कांड। जमीन कांड को हम लोग देहाती भाषा में ओल बोलते हैं। ओल, देखो ये पूरा बात ओल बोलते हैं देहाती भाषा में ऐसे। मतलब ओल, जो ओल जो निकलता है ना, ऐसा कुछ ग्रो करता है, जो कि अंडरग्राउंड में ही होता है। और अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, अगला है बल्ब।
बल्ब, तो बल्ब सबसे इजी है, इसको याद करना भी इजी है। देखो बल्ब क्या है, बल्ब है, इसके बारे में लिखा क्या है कि स्टीम इज हाईली reduced डिस्क लाइक विथ फ्लैशी स्केल स्लीव। ओके ठीक है। देखो इसमें कहा क्या गया है कि जो बल्ब होता है वो हाईली reduced होता है और डिस्क लाइक होता है, जिसका एग्जाम्पल से आप समझो, ओनियन है और गार्लिक है, प्याज लहसुन। प्याज कैसे है देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको प्याज के बारे में, ठीक है। देखो प्याज, यहाँ देखेंगे, जैसे ये प्याज है ऐसा कुछ होता है, रुको, ऐसा कुछ प्याज होता है, ऐसा होता है कुछ प्याज। तो बोला क्या है कि हाईली रिड्यूस एंड डिस्क लाइक। देखिए हाईली रिड्यूस्ड है, दिखा देता हूँ, ये हाईली रिड्यूस और डिस्क लाइक भी दिख रहा है आपको, डिस्क लाइक देख सकते हो आप, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से डिस्क लाइक अपीयरेंस दिख रहा है इसका, डिस्क लाइक दिख रहा है, डिस्क लाइक ऐसा कुछ। तो इसके याद करना भी इसको आसान है बल्ब को। इस लिखता भी है स्टीम इज हाईली रिड्यूस्ड और डिस्क लाइक। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ओनियन और गार्लिक। अभी तक हमने पढ़ा अंडरग्राउंड में ट्यूबर, राइजोम और बल्ब, इसका 4 एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, राइजोम का एग्जांपल है जिंजर और टर्मरिक, खून का एग्जांपल है जमीन कांड और कोलोकासिया, बल्ब का एग्जांपल ओनियन और गार्लिक। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि एरियल। ये हम लोग पहले तो स्टीम के बारे में जाने, स्टीम अंडरग्राउंड, एरियल, सब एरियल। स्टीम में एरियल पढ़ना है, अंडरग्राउंड को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग दूसरा हो गया टॉपिक एरियल, तो हम लोग एरियल को डिस्कस करने वाले। एरियल में क्या कह रहा, एरियल किसके लिए मतलब फेमस है, देखो एरियल जो है इसमें अंडरग्राउंड क्या था, स्टोरेज के लिए फेमस। ये जितने भी है पोटैटो, आप जानते हो पोटैटो स्टोरेज करता है फूड को, बहुत मतलब स्टोरेज करता है, एनर्जी स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये सब जानते होंगे। और जैसे इसमें हो, दूसरा है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एरियल क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन करता है। तो जैसे देख लो, जैसे देखो मॉडिफाइड फॉर क्लाइमेट डिफरेंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता देता हूँ, ये मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग डिफेंस, ये मॉडिफाइड इस तरह से हुआ है कि वो मतलब चढ़ सके, कुछ पर चढ़ जाए, क्लाइंब कर जाए। जैसे स्टीम टेंड्रिल्स, पहला एग्जांपल इसका स्टीम टेंड्रिल। स्टीम टेंड्रिल्स में जो होता है सिलेंडर स्पाइरली वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर क्लाइंबिंग। ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो पहला है एरियल का पहला एग्जांपल स्टीम टेंड्रिल, उसका जो सिलेंडर स्पाइरिक वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग के लिए ही ये फेमस है। जैसे एक सही एग्जांपल है ग्राउंड, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। जैसे कुकुम्बर को तो जानते हो, अगर गाँव में रहते हो तो कुकुम्बर क्लाइंबिंग के लिए बहुत फेमस है, क्लाइंबिंग करके बढ़ता। जैसे कहीं लगा दिया पर कोई मतलब लकड़ी दे दी, लकड़ी पर क्लाइंब कर जाता है, क्लाइंब करके जैसे रस्सी टाइप का होता है। ठीक है। अब दूसरा है क्या, थॉर्न। थॉर्न्स हम जानते हैं, थॉर्न्स। तो थॉर्न्स क्या होता है, हार्ड वुडी एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अगेंस्ट हर्बीवोरस। देखो पॉइंट्स क्या होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्बीवर, जो कि गाय भैंस ये सब चर जाते हैं ना, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल लेमन, प्यूनिका, गार्डन हेज प्लांट आ जाता है। इसमें क्या आया था आप लोग का, इसमें आया था कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। चलो अब अगले के बारे में जानते हैं, ये दो हो गया आप लोग के क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब अगले के बाद अगला है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड के बारे में जानते हैं, फाइलोक्लेड के बारे में लिखा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लिखा है इन एरिड डिजर्ट रीजन स्टीम बिकम ग्रीन एंड फ्लेसी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो है फोटोसिंथेसिस, ये इम्पोर्टेंट। सिंस रिड्यूस का लिखता है इन एरिड डिजर्ट रीजन स्टीम बिकम ग्रीन एंड फ्लेसी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सिंस लीव आर reduced to spines। ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत फेमस है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत फेमस है, ये बहुत बार नीट में पूछ भी दिया है। इसका एग्जाम्पल है
पहले तो ये एरियल में, एरियल का एग्जाम्पल है, ये फाइलोफ्लेड का एग्जाम्पल है, ओपोनिटा फोरविया, ओपोनिटा और यूफोरबिया। ये ओपोनिटा जो है फ्लैट लाइक होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, अगला अगला के बारे में हम जाने। क्लेडोड, क्लेडोड क्या होता है? क्लेडोड ओनली वन इंटरनोड, इसके एक ही इंटरनोड होता है, परफॉर्म एज फोलिएज लीफ, मतलब ये परफॉर्म करता है फोलिएज लीफ के थ्रू। जैसे जैसे क्लेडोड है, तो क्लेडोड ये जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस जो होता है इसका एक ही इंटरनोड होता है बस, फोलियोजी, बस इतना ही है। और ये दूसरा का हो गया इतना ही। तो इसका हम लोग पढ़नी एरियल का 1 2 3 4 एग्जाम्पल पढ़ लें। इसका भी कितना एग्जाम्पल पढ़े? 1 2 3 4 एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। चलो, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पहले स्टीम पढ़ेंगे। स्टीम में अंडरग्राउंड, एरियल, दो हम लोग का क्लियर है, ठीक है। ये मतलब माइंड में एकदम सेट हो जाएगा ना, देखो एकदम इजी है। जैसे ट्यूबर का पोटैटो हो गया, राजों का जिंजर हो गया, ये सब मतलब अरे ये प्रसिद्ध भी क्या, स्टोर फूड के लिए इसका ये स्टोर है। ये क्या है? क्लाइंबिंग के लिए। पाइलोक्लेड क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसा है। और फिर तीसरा में चलते हैं, ये है साइबेरिया। लिखा मैंने नहीं, लेकिन ये है साइबेरिया। साइबेरियन स्प्रीड एंड वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला रनर, इसका 4 एग्जाम्पल है। बेसिकली जो ये है आपका एरियल में, इसका 5 एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल वो मैंने लिखा नहीं, वो उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो मैंने लिखा भी नहीं। तो चलो, मैंने पहले ये 4 मैंने बता देता हूँ अभी। ये क्या है? तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सब एरियल, एरियल, ठीक है। इसमें क्या क्या था? स्टीम दैट हेल्प प्लांट कोलोनाइज न्यू एरिया, मतलब इसमें होता क्या है कि प्लांट जो होता है उसमें कॉलोनी कॉलोनी की तरह मतलब न्यू एरिया को कवर करता है। जैसे देखते हैं पहला एग्जाम्पल, रनर। रनर क्या है? इसका पहला एग्जाम्पल है सैबेरियल का पहला एग्जाम्पल रनर है। इसमें आता है क्या? स्प्रेड ऑन द सॉइल सरफेस टू न्यू न्यूट्रिएंट्स, मतलब स्प्रेड मतलब बिखरा हुआ होता है सॉइल पर, सरफेस सॉइल पर। जैसे ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। और दूसरा क्या एग्जांपल है? ग्रास है, स्ट्रॉबेरी को आप जानते हो, जैसे ग्रास को ले लेते हैं, ठीक। जैसे ग्राउंड होता है, इसका तो ग्रास तो स्प्रेड होता है। इसका एक एग्जांपल हो गया क्या? का एक एग्जांपल हो गया रनर का ग्रास, रनर याद भी रखना, रनर का ग्रास। दूसरा स्टोलन, स्टोलन क्या है? लेटरल ब्रांचेस दैट ग्रो एरियल देन आर्क डोंट टच द ग्राउंड। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आता है इस, देख, ये इम्पोर्टेंट स्टोलन। इसको क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये स्टोलन जो है लेटरल ब्रांचेस दैट ग्रो एरियली देन आर्क डाउन टू टच द ग्राउंड, मतलब जो इसका ब्रांच होता है स्टीम का, स्टीम जो निकलता है उसका फिर ब्रांच तो टच करता है ग्राउंड से, ग्राउंड से टच करता है, इसमें स्टोन बोलते हैं टच द ग्राउंड। ये आता है, ये आपको दिख जाएगा, आपको बनाओ तो स्टोलन। स्टोलन में आपका एग्जांपल मिंट और जैस्मिन, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, मिंट और जैस्मिन, ये भी आपको याद रखना होगा। तीसरे पर चलते हैं हम लोग, जो है ऑफसेट। ऑफसेट में भी बहुत, मतलब इसका एग्जांपल बहुत फेमस है। ऑफसेट, ऑफसेट पहले देख लेते हैं क्या कहता है। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट sought internode with a rostel of leaf and tuft of fruit, मतलब ये कह रहा है कि जो ये मिलता तो है एक एक्वेटिक प्लांट में, पानी की जगह पर मिलेगा ये। दूसरा है कि ये सॉट इंटरनोड भी सॉट है, रोस्टल ऑफ लीव एंड फ्रूट। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल पिस्टिया और कॉर्निया। कॉर्निया भी बहुत, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। आपको ना पूछ लेगा, जैसे आप कोई भी पैकेज बनाओगे, कुछ का भी पैकेज बनाओगे तो आपको ये पूछ देगा
STR। इसको इस तरह से पूछेगा कि ऑफसेट में का एग्जांपल बता दो, तो क्या हो जाएगा पिस्टिया, ये बहुत फेमस एग्जांपल। और अगला है क्या, सकर्स। सकर्स है ये चौथा एग्जांपल। साइबेरियल का चौथा एग्जांपल है, साइबेरियल का चौथा एग्जांपल है क्या, सकर्स। सकर्स हम लोग देखेंगे लेटरल ब्रांचेस बोल रहा है सकर्स में, लेटरल, इसका लेटरल ब्रांच होगा जो ग्रो हॉरिजॉन्टली, ग्रो करेगा किस तरह, हॉरिजॉन्टली कम आउटवर्ड टू इन, मतलब अंदर से ऊपर की ओर आएगा। और लेटरल ग्रो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल, राइस, एक बनाना और पाइनएप्पल, ये भी बेस्ट एग्जांपल है और अच्छे एग्जांपल है। देखो पहले मैं एनसीईआरटी से बता देता हूँ। देखो इसमें बोला क्या है, इसमें बस इतना में पूरा ये जिक्र कर दिया, लेकिन नहीं, इसको जितना मतलब डार्क में जाओगे, मतलब अंदर जाओगे, उतना ही मतलब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत सारे टर्म मिलेंगे। तो इतना ही में आप, इतना तो ये लिखा है एनसीईआरटी पर, पूछता है इसमें से ही, लेकिन इसका जो डिटेल्ड है वो मैं लिखा हूँ, ठीक है। इसमें तो तुम देख लो, पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लेना है एक बार स्क्रीनशॉट पूरे का, इसको याद कर लेना। मैं यहाँ पे भी निकालता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट